नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन 24x7 में आपके साथ अभिषेक शांडिल्य। दरअसल मुद्दा यह है कि अब घोषणा पत्र बनाने के लिए जिस पार्टी की सरकार 10 साल तक रही वो पूरे उत्तराखंड को शायद नहीं समझ पाए, और नहीं समझ पाए इसीलिए शायद उन्हें रायशुमारी की जरूरत पड़ने लगी। रायशुमारी इसलिए क्योंकि हो सकता है कि उन्हें कुछ नया मुद्दा मिल जाए, लेकिन जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिस प्रदेश की पार्टी, जिस प्रदेश में अलग अलग विधानसभा पे अलग अलग ताकत के साथ लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं, उस कांग्रेस पार्टी को रायशुमारी की जरूरत कैसे पड़ गई? क्या यह सिर्फ पार्टी के नाम पर अपने पार्टी के अंदर की गतिविधियों को जानने की जरूरत है, या वाकई में आपके यानी कि जनता की जरूरत को समझने के लिए रायशुमारी का नाम रखा गया है? दरअसल घोषणा पत्र जरूरी है। इतिहास गवाह है कि घोषणा पत्र सिर्फ एक घोषणा पत्र होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन घोषणा पत्र पे राजनीति जरूर होती है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ये स्ट्रेटजी लागू और अपना चुके हैं। उन्होंने पहले जनता से राय पूछी, इसके बाद अपना घोषणा पत्र तैयार किया, लेकिन उसका क्या हुआ आप सबको पता है। अब उत्तराखंड में कांग्रेस को लगता है कि घोषणा पत्र तैयार करना चाहिए, लेकिन जनता की रायशुमारी के बाद जो जनता चाहेगी, क्या सरकार आप उसे दे देंगे? अगर जनता अगर आपसे जो मांगती है अगर आप उसे देते आ रहे हैं, तो फिर जनता नाराज क्यों है? एक रिपोर्ट। आपकी राह पर कांग्रेस, घोषणा पत्र से पहले रायशुमारी। कांग्रेस जानना चाहती है जनता का मूड। बोल जनता बोल। तमाम सियासी उठापटक के बीच उत्तराखंड में जिस तरह से कांग्रेस ने सरकार बचाई और इसके बाद एक एक कर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगे, बीजेपी ने हर तरफ से नाकाबंदी की। उससे बेशक कांग्रेस की परेशानियां बढ़ी, लेकिन हरीश रावत ने विपक्षियों का डटकर सामना किया। अब विधानसभा चुनाव सामने हैं, कभी भी सियासी अखाड़े में जंग का ऐलान हो सकता है। ऐसे में कांग्रेस बिसात बिछाने से पहले, घोषणा पत्र जारी करने से पहले जनता के मूड को समझना चाहती है। इसीलिए घोषणा पत्र से पहले रायशुमारी की तैयारी है। कांग्रेस की सरकार अभी 5 साल पूरे करने जा रही है और अब चुनाव होने वाले हैं, तो हम अपने लोगों में जाकर के अपने जो कार्य किए हैं उनका प्रचार प्रसार भी करेंगे, और उसके साथ साथ गरीब लोगों के बीच में जाना, विधानसभाओं में जाना, और प्रत्येक विधानसभा में 10 जनसभाओं करना। इसका मतलब ये है कि साफ साफ बात है कि हम अपनी योजनाओं को डायरेक्टली लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। इन्होंने अभी तक कोई ऐसी योजना नहीं करी जो धरातल पर हो, सारी हवाओं में है। हरीश रावत जी 700 कर लें चाहे 7000 कर लें, उन्होंने लेकिन उत्तराखंड की जनता के लिए कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे कि जनता ये कहे कि कांग्रेस सरकार ने लोगों को रोजगार दिया, अच्छा स्वास्थ्य दिया। आम आदमी पार्टी की राह पर भले ही कांग्रेस रायशुमारी करने जा रही हो, लोगों के मन की बात, दिल की बात जानना चाहती हो, उस बात पर बीजेपी ताने मार रही है। नाटक ड्रामा करते रहती है कांग्रेस, सभी लोग करते हैं, राय तो सब जानते हैं। जैसे हमारा जो विजन डॉक्यूमेंट बन रहा है, उसके बुद्धिजीवियों से, पत्रकारों से, वकीलों से, उनके लीडर से, समाज के विभिन्न वर्गों से, ट्रेड यूनियन से हमारे लोगों ने भी पूछताछ करी है, पर ऐसे ढोलक बजा के नहीं करी है कि हम राय जानने आ रहे हैं, आपकी राय जानने आ रहे हैं प्रचार करने के लिए, और बाद में ढांक के 3 पात। पिछली बार भी राय जानी थी, घोषणा पत्र उठा के देख लीजिए, उसमें एक भी लागू नहीं हुआ है। अब अजय भट्ट विपक्ष में हैं, तो कांग्रेस के खिलाफ बोलेंगे ही, लेकिन सवाल यह है कि जिस रायशुमारी के बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की बैंड बजा दी थी, क्या उस रायशुमारी की राह पर उत्तराखंड में कांग्रेस बीजेपी की बोलती बंद कर पाएगी? रायशुमारी को लेकर कई सवाल हैं, जिन्हें हम प्राइम टाइम डिबेट में सुलझाने की कोशिश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एचएनएन 24/7। अब समझिए कि इस रायशुमारी की क्या जरूरत है। अगर कांग्रेस पार्टी सही में जनता के हित में काम करना चाहती है तो वो घोषणा पत्र तैयार करती, उससे ज्यादा जरूरी है कि उसे लागू करती। भारतीय जनता पार्टी अगर 2012 घोषणा पत्र, 2014 लोकसभा घोषणा पत्र का अगर आप जिक्र करिए तो उसमें बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनमें कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन घोषणा पत्र जरूरी है, इसलिए घोषणा पत्र बनेगा। कांग्रेस भी बनाएगी, बीजेपी भी बनाएगी। बीजेपी इस बार घोषणा पत्र के बारे में कम सोच रही है, क्योंकि लोकसभा में भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया था, आधे चुनाव
के बाद उन्होंने अपना घोषणा पत्र लागू किया था। लेकिन समझने वाली बात यह है कि घोषणा पत्र के लिए रायशुमारी की जरूरत क्यों पड़ गई कांग्रेस को, वो भी इसको समझेंगे चर्चा में। इसीलिए हमारे साथ आज स्टूडियो में कांग्रेस से मुख्य प्रवक्ता हमारे साथ मथुरादत्त जोशी साहब हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको यह जवाब देना पड़ेगा कि किस लिए रायशुमारी की जरूरत पड़ रही है। सपा से फुरकान अहमद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चौधरी अजीत सिंह हमारे साथ हैं, बीजेपी नेता हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सुनील कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ है, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मथुरादत्त जोशी जी, जिस जनता की याद राजनीतिक पार्टियां नहीं करती, चुनाव आते ही रायशुमारी की जरूरत क्या पड़ गई? चुनाव आते ही उन्हें ऐसा क्यों लगा कि आप अलग अलग जगहों पे जाके, विधानसभाओं में जाके आप बैठक करेंगे, बैठक से वहां का मन टटोलेंगे? क्या आपको लगता है कि ये सही कदम है या सिर्फ ये एक राजनीतिक कदम है? नहीं, ये बिल्कुल सही कदम है। और कोई हम आज चुनाव के वक्त में नहीं जा रहे हैं, हम तो 2.5 साल से इस काम में लगे हुए हैं। हमने बातचीत कार्यक्रम किया, जनता से संवाद कार्यक्रम किया और उसके बाद हमने सतत संकल्प विकास यात्राएं की। आज हम जन आशीष यात्रा निकाल रहे हैं और हमने ये काम इसलिए किया कि घोषणा पत्र में बहुत से जो स्थानीय मुद्दे हैं वो छूट जाते हैं, उनको भी सम्मिलित करना होता है। स्थानीय स्तर पर कांग्रेस का कार्यकर्ता क्या चाहता है, हमने 3-4 बिंदु में मांगा है, 5 बिंदु हमने उसमें दिए हैं। और ये हमने उसका जो स्लोगन दिया है उसमें हमने दिया है कि सुझाव आपके लक्ष्य हमारा, आपका जो सुझाव होगा वो हमारा लक्ष्य होगा, उद्देश्य होगा, हम उसी दिशा में काम करेंगे। चाहे आपकी न्याय पंचायत में हम क्या काम कर सकते हैं, आपकी ब्लॉक में हम क्या काम कर सकते हैं, पूरे विधानसभा क्षेत्र में हम क्या काम कर सकते हैं। 5 सालों तक आपकी सरकार रही जोशी साहब, अब बेशक आप कहिए 3 सालों तक आपकी सरकार रही, विजय बहुगुणा को आप अपना कार्यकाल नहीं मानते हैं क्योंकि अब आपकी पार्टी में नहीं है। लेकिन सर कांग्रेस के नेता नहीं मानते उसे, कांग्रेस के नेता कहते हैं हमारी 3 साल सरकार रही। सर सवाल ये है कि अगर आप मानते हैं सर, तो 5 सालों में क्या आप अपने वादे पूरे कर पाए? आपको लगता है कि जिन बिंदुओं पे आपने 13 बिंदु आपने फोकस किए थे, क्या उन 13 बिंदुओं पे काम हो गए सर? बाकी की किताब पे तो बात ही नहीं करनी है। निश्चित रूप से हमने काम किया है। हमने 70% से अधिक की जो हमने घोषणा पत्र में हमारी जो घोषणाएं हैं, हमने जो वायदा जनता से किया था उसको पूरा करने का काम हमने किया। हम और जो बचे हुए हैं हम अगले घोषणा पत्र में सम्मिलित करेंगे। ये हर हमेशा होता है और 100% कोई भी सरकार नहीं कर सकती है। और हरीश रावत जी की सरकार ने बहुत से काम ऐसे किए जो आम आदमी के हित में काम है, आम जनता से जुड़े हुए काम है, उनको करने का प्रयास किया गया है। ये केवल हम इसलिए जानना चाहते हैं कि हमारा कार्यकर्ता स्थानीय स्तर का क्या चाहता है, क्योंकि घोषणा पत्र एक सीमित सदस्यों के द्वारा हर हमेशा बनाया जाता है, उसमें 31 या 21 सदस्य होते हैं। लेकिन अब की बार मैं धन्यवाद करूंगा पार्टी हाईकमान का और जो घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष हैं श्री नवप्रभात जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का, मुख्यमंत्री जी का, कि खुले मंच में इसमें बातें होनी चाहिए। खुले मंच से अगर हम बात करेंगे, खुले दिलो दिमाग से बात करेंगे, निश्चित रूप से जन भावनाओं को हम अपने घोषणा पत्र में सम्मिलित कर पाएंगे और उसी दिशा में आगे काम बिल्कुल सर। लेकिन सर सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं, क्या सर आपको नहीं पता है कि जिलों की मांग पुरानी है? क्या सर आपको नहीं पता है कि यहाँ के जो फसल है सर, यहाँ के जो फल हैं उन पे किसी का ध्यान नहीं है? सर जो पलायन है, क्या आपके पिछले बार घोषणा पत्र में शामिल नहीं था? सर यहाँ पे जो रोजगार का मुद्दा है, आपके पिछली बार घोषणा पत्र में नहीं था। 1998 में बीजेपी जब सरकार बनाने के लिए ताल ठोक रही थी केंद्र में, तो 1 करोड़ का दावा किया था, लेकिन 1 करोड़ लोगों के बेरोजगार की बात सर बीजेपी अपने उस पूरे कार्यकाल में नहीं दे पाई थी। इसलिए घोषणा पत्र पे ज्यादा भरोसा मेरा खुद का नहीं है, लोग मानते होंगे अलग बात है। हमारे साथ बीजेपी नेता भी बैठे हैं, चौधरी अजीत सिंह जी, क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी भी घोषणा पत्र पे भरोसा करती है या सिर्फ ये पब्लिक के साथ एक मजाक है जिसे हर चुनाव में दोहराया जाता है? हमारी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। और हमने देखो, जब चुनाव हुए थे लोकसभा के, उस टाइम हमारा घोषणा पत्र लागू नहीं हुआ था। उसके बाद आज देश कहाँ जा रहा है और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी घोषणाएं कर रहे हैं, आप देखिए कि घोषणा के बाद में उन पे अमल हो रहा है। और जिस कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं इस प्रदेश में, अगर हम केंद्र की तो बात छोड़ दे के देश तरक्की कर रहा है, पूरी दुनिया हमारे प्रधानमंत्री जी का लोहा मानती है। सर लोहा मानने से सर विकास नहीं होता सर। रिपोर्ट आपको पढ़नी चाहिए कि इस देश में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, जब से बीजेपी की सरकार बनी है, कम नौकरी के मामले में आप टॉप पे जा रहे हैं सर। आपके घोषणा पत्र में गौ हत्या के खिलाफ मुहिम की कोशिश की गई थी। हरियाणा में जिन लोगों को पीटा गया दलितों को, क्या वो गौ हत्या रोकने की कोशिश थी? अखलाक के घर में 1000 लोग घर के अंदर घुस के सर उसको जिंदा मार डाला सर, सिर्फ इसलिए कि उसके फ्रिज में किसी तरीके का मांस रखा गया था।
होगा ऐसे घोषणा पत्र लागू होता है सर। शिक्षा, बेरोजगार, नौकरी, बाकी चीजें, टेक्नोलॉजी सर कहाँ है आपकी पार्टी घोषणा पत्र में? घोषणा पत्र में हमारी पार्टी आज की तारीख में डिजिटल इंडिया और आप ये थे स्वच्छ भारत जो हमने घोषणाएं की थी, जनधन योजना, उज्ज्वला गैस और आप आवासीय योजना, आप ये देखिए 2021 तक 2 करोड़ मकान बनकर तैयार होने वाले हैं, जिसमें से 6 लाख मकान बनकर तैयार हो चुके हैं। आप कहाँ की बात कर रहे हैं? कहाँ ये घोषणा पत्र की, इनके घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं आप? ये कह रहे कि केजरीवाल की तरह आप नोटंकी करना चाहते हैं कि हम जा करके 700 मीटिंग करेंगे, 600 मीटिंग करेंगे और 600 मीटिंग करने के बाद में लोगों की राय जानेंगे। अब मैं पूछना चाहता हूं कि 5 साल तक क्या घास छील रहे थे? इनकी कोई नीति नहीं है, कोई रीति नहीं है, कोई सोच नहीं है, बिना सोच कर बिना नीति के सरकार चला रहे हैं 5 साल तक। आपकी पार्टी तो सर घोषणा पत्र लाने के बारे में सोच भी नहीं रही है सर। नहीं, हम घोषणा पत्र लाने के नहीं, हमारी नीतियां हैं, हमारी सोच है, हम उन पर काम करेंगे। घोषणाओं पर हम ज्यादा विश्वास नहीं करते। घोषणा पर 2,500 घोषणा कांग्रेस ने प्रदेश में कर दी है, बताइए कितनी पूरी हुई है? 2,500। अगर 25 साल तक इनकी सरकार रहे तो 25 साल तक भी ये उन घोषणाओं को पूरा नहीं कर सकते। भाई जी, मैं कहता हूं कि घोषणाओं में कुछ नहीं रखा है। और जहां तक घोषणा पत्र की बात है, ये पिछले 5 साल में जो 5 साल पहले उन्होंने अपना चुनावी घोषणा पत्र लागू किया था, उस चुनावी घोषणा पत्र में मुझे बताए कि कितने वादे पूरे हुए हैं, ठीक है सर, और कितने बाकी है। ठीक है सर, आपके भी घोषणा पत्र पे आएंगे सर। आप एक राज्य की बात कर रहे हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन इस वक्त आपसे पूरा देश पूछ रहा है और बीजेपी की सर उन घोषणा पत्रों के बारे में जिक्र होगा जिसके पहले खंडूरी का नाम नहीं था। खंडूरी ने संभाला सत्ता तो फिर कोश्यारी नाराज हो गए, कोश्यारी नाराज हो गए तो निशंक नाराज हो गए, निशंक सत्ता पे बैठे तो खंडूरी नाराज हो गए। उस खेल में सर आपका भी घोषणा पत्र सर 10 पन्ने का जो आपने तैयार किया था वो भी अधूरा रह गया, उस पर भी बात आएंगे। लेकिन फुरकान अहमद जी, आप डिबेट शुरू होने से पहले एक बुकलेट लेकर आए हैं 2012 वाले कांग्रेस के घोषणा पत्र में, आप उसी बुकलेट पे बोलना चाहते हैं और जरूरी है कि आपसे वही सवाल पूछ रहा हूं। देखिए अभिषेक जी, 17 साल राज्य बने हुए हो गए। 17 साल में 7 साल बीजेपी के हैं और 10 साल कांग्रेस के। माननीय नित्यानंद स्वामी जी और भगत सिंह कोश्यारी जी के विषय में मैं कुछ कहना नहीं चाहता, पर 5 साल जो खंडूरी जी की और निशंक जी की सरकार रही, वो भी बांटने में, लड़ाई में और भ्रष्टाचार में कोई काम नहीं किया। अब 2012 में घोषणा पत्र आया कांग्रेस का। उस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कहा कि हम बेरोजगारी जो उत्तराखंड से पलायन हो रहा है उसे रोकेंगे और राज्य में बेरोजगारों को रोजगार देंगे। कुछ नहीं मिला। उसके बाद कहा इन्होंने कि राज्य में हम अच्छी सड़कें बनाएंगे, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देंगे और मेडिकल कॉलेज बना के डॉक्टर हम खुद पैदा करेंगे, वो डॉक्टर पहाड़ों में जाएंगे। आप किसी भी एक पर्वतीय क्षेत्र में चले जाइए, एक डॉक्टर नहीं मिलने का वहाँ पे। और हालत यह है कि डोईवाला क्षेत्र में एक स्वास्थ्य केंद्र की माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि इनका उच्चीकरण करके इसे हम 50 बेड का हॉस्पिटल बनाएंगे। उस हॉस्पिटल का बजट 8,42,22,000 रुपए हुआ जी, और उसके बाद निरस्त कर दिया। तो मैं तो मानता नहीं, घोषणा पत्र इनका ये है, कई मुद्दे हैं। इन्होंने कहा हम अंबेडकर कॉलेज बनाएंगे, 50% बच्चे हम उत्तराखंड के दलित रखेंगे, बता दो कहीं बना हो तो। कहीं डॉक्टर अगर किसी अस्पताल में मिल जाए आप बता दें, आप सड़क अगर कोई अच्छी बता दें। तो ये बिल्कुल झूठ का मामला है। और घोषणा पत्र को मैं मानता हूं कि घोषणा पत्र एक पाक किताब होती है, जैसे गीता, कलाम पाक, इस तरह की वो होती है राजनीतिक घोषणा पत्र। घोषणा पत्र समाजवादी पार्टी ने भी 2012 में, ठीक है सर, लैपटॉप पे, हाँ, लैपटॉप पे आप आएंगे। 100% ठीक है, काम किया हाँ, उस पे। ठीक है सर, पर लैपटॉप मैं पे नहीं काम किया समझता सर। कि हाँ, ये काम सर कर लैपटॉप पे पाएंगे, काम किया सर। ये सर अब लैपटॉप पे जनता का काम किया आपकी बेवकूफ सरकार ने बनाने के लिए सर। फिर जा रहे हैं बिल्कुल लोगों फुरकान को। अहमद जी, आपकी सरकार ने लैपटॉप पे काम किया सर, लेकिन आपकी सरकार के कामों से हाथ खींच ली सर। सरकारी अस्पताल की व्यवस्था सर उत्तर प्रदेश में बहुत बेहतर नहीं है। आप जिस 108 एम्बुलेंस पे क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, वो सर पूरे देश में चल रही है, अलग अलग राज्यों में अपने अपने तरीके से काम कर रही सर। ठीक
तरीके से सरकार सर 102 गाड़ी राज्य सरकार उत्तर बिल्कुल प्रदेश ने सर। दी, अपने संसाधनों से फुरकान दी। अहमद जी 102 108 की बात फुरकान नहीं कर अहमद रहा। जी, अगर आप घोषणा पत्र को पाप किताब बता रहे हैं सर, तो आपकी पार्टी भी घोषणा पत्र लेकर आती है। और मुझे लगता है, मेरा ज्ञान कहता है कि आपकी पार्टी ने सबसे भारी भरकम घोषणा पत्र पूरे लोकतांत्रिक इतिहास में तैयार किया था। लैपटॉप बांटने से लेकर बहुत सारी चीजें बांटने की। सर उस मुद्दे पे भी आएंगे। सुनील कुमार जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं। सर क्या वाकई में घोषणा पत्र एक घोषणा ही होता है? क्या वाकई में घोषणा पत्र के नाम पे राजशुमारी करना जो कांग्रेस का स्टेप है, कितना हित में है जनता के? देखिए, ऐसा है, जो घोषणा पत्र है ये एक औपचारिकता रह जाती है जी। क्योंकि आपने देखा होगा कि 2012 में कांग्रेस की भी, और जब घोषणा पत्र आई थी तो घोषणा पत्र में उन्होंने काफ़ी सारे लोक लुभावन वादे किए थे। और अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी घोषणा पत्र आती है तो उससे एक पता चल जाता है कि वो पार्टी अपने आप को मानती है कि हम सत्ता में वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। जी। आपने देखा होगा कि उस समय जो 2012 में घोषणा पत्र ऐसा हुआ था, उसमें हुआ था कि हम पेट्रोल भी बिल्कुल सस्ते रेट पे देंगे। जी। अगर आप उस घोषणा पत्र को देखिए तो इस तरह की वो जो ऐसे मुद्दे देते हैं, ऐसी इश्यूज उठाते हैं जिससे लोगों को लगता है कि अगर हमने इसको वोट दे दिया तो उसके बाद बिल्कुल बिल्कुल वो जो है राम राज्य आ जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, पूरा मार्क्सवाद पे वो लागू हो जाएगा, सब कुछ समान हो जाएंगे। और जब जैसे सत्ता में आते हैं तो सत्ता आने के बाद उनको फिर वो लगती है कि नहीं यार, इसमें तो तकनीकी खामियां हैं। आपको ध्यान होगा कि 2011 में जब सत्ता परिवर्तन हुई थी बीजेपी की, जब खंडूरी जी दोबारा मुख्यमंत्री के पद पर बैठे थे, तो उसके बाद उन्होंने ऐसे काम का माहौल बनाने की कोशिश की कि हम तो बिल्कुल सब कुछ कर रहे हैं। लोकायुक्त, आज भी बीजेपी अपने आप को कहते हैं कि हमने लोकायुक्त बनाया, कांग्रेस सरकार ने लोकायुक्त को लागू नहीं कर पाई, उस पर लोकायुक्त अपॉइंट नहीं कर पाई। लेकिन आप अगर उस लोकायुक्त बिल को देखें जो एक्ट पास हुआ था उतनी बिल्कुल जल्दबाजी में, उस एक्ट में इतनी खामियां हैं कि अगर उसको लागू कर दिया जाता तो प्रदेश में कोई भी सरकारी कर्मचारी, चाहे वो चपरासी से लेके ऊपर तक का, कोई काम कर ही नहीं सकता था। और लेकिन उस पर वो कहते हैं कि हमने लोग ये, तो इस वजह से। और दूसरी बात, जो अभी जो मथुरा दत्त जोशी जी कह रहे हैं कि हमने काम किया है, लेकिन मैं उनकी बातों में एक बात ये कहना चाहता हूँ कि लेकिन आप खुद देखिए कि वो इतने साल से पार्टी की सेवा कर रहे थे, अभी जब चुनाव में आचार संहिता लगने वाली है तब तो उनकी मुराद पूरी हुई है और ये कह रहे हैं कि हम जो है जो चुनावी घोषणा पत्र होता है उसको हम लागू कर पा रहे हैं। दूसरी बात, अगर हम बीजेपी के पक्ष में देखना चाहें, जैसा कि आज जो अक्सर जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कहना चाह रहे थे कि हमने जो है, क्या वो मुख्यमंत्री ये नहीं चाहते हैं कि 12,000 करोड़ का प्रोजेक्ट उत्तराखंड में लगे? तो मैं उनसे ये सवाल लाजमी है, और जो मुख्यमंत्री कर रहे हैं कि 2.5 साल तक बीजेपी की सरकार लेके उन्होंने कोई काम नहीं किया। आज जब चुनाव आचार संहिता बिल्कुल किसी भी वक्त दस्तक दे सकता है, तब इनको फाउंडेशन रखने की याद आ रही है। दूसरी बात जो बीजेपी के जो नेता कह रहे हैं कि हमने पूरी इकोनॉमी जो है कैशलेस कर दी और फलाना कर दिया, ढिकाना कर दिया, हमने सुविधा बढ़ा दी। क्या उनसे हम ये नहीं पूछ सकते हैं कि भाई जो आज जो लोगों को परेशानियां हुई पूरे देहरादून के जनता को, तो क्या अगर ये ऐसी जो घोषणा है, जो भाषण है, ये अपना अपलोड कर दें, लोगों को जिनको देखना होगा देख लेंगे। ऐसी जन रैली करने की कोई मतलब ही नहीं है फिर तब तो। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने सही मुद्दे उठाए। कांग्रेस से जो मुद्दा आपने उठाया कि जब आखिरी वक्त में क्या याद करना जरूरी था, जोशी साहब ये वक्त याद करने का था। अगर बैठकों का दौर आपको करना था तो आप पहले भी कर सकते थे। मुख्यमंत्री हर क्षेत्र में लगातार जाते हैं, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां मुख्यमंत्री नहीं जा रहे हैं? इक्का दुक्का जगह छोड़ के मुख्यमंत्री बराबर चुनाव कवर करने जा रहे हैं, चुनाव से पहले ही अपनी पार्टी को लोकप्रिय बनाने के लिए। तो क्या उस वक्त नहीं माना जाना चाहिए था कि वही रायशुमारी हो जाए? सर अंदर की बात जानना चाहता हूँ, पार्टी ये स्टेप लोगों के लिए उठाना चाहती है या पार्टी अपने अंदर के स्टेप को मजबूत करने के लिए कोशिश कर रही है? जोशी साहब, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी जनता की भलाई के लिए काम करना चाहती है, जन कल्याण के लिए काम करना चाहती है, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी के लिए काम करना चाहती है, लोकतांत्रिक समाजवाद की दिशा में आगे को काम करना चाहती है, आम आदमी की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहती है। हमने, जैसे मैंने पहले कहा कि हम तो 2.5 साल से ये तैयारी कर रहे हैं, ये तो हमारा अंतिम चरण है। अंतिम चरण में हम कोई रैली नहीं कर रहे हैं, कोई जनसभा नहीं कर रहे हैं, केवल हर विधानसभा के 10 स्थानों पर विभिन्न वर्ग के लोगों से बात कर रहे हैं। हमने अपने पार्टी के लोगों से बात की, अब हम बुद्धिजीवी हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, छात्र हैं, नौजवान हैं,
हम उन लोगों सर, से मैं बात एक सवाल करना आपसे चाह रहे हैं। समझना चाहता हूं बस। जोशी साहब, एक सवाल का जवाब आप दीजिए। क्या आज तक, अगर सर 10 साल सत्ता पर रहने के बाद एनडी तिवारी से लेकर सर हरीश रावत तक कार्यकाल पूरा होने तक सर, अगर आपकी पार्टी उत्तराखंड के मुद्दों को नहीं समझ पाई, छात्रों के तकलीफ को नहीं समझ पाई, पलायन का दर्द नहीं समझ पाई सर, तो सर मुझे लगता है सर फिर ऐसी सियासत सर नहीं करनी चाहिए। अभिषेक जी, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आज हम किसी चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, कल उसमें नई डिमांड आ जाएगी। आज नया टेक्नोलॉजी का ज़माना है, नए तरीके से काम होने हैं, तमाम काम ऐसे हैं। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि हम कोई अगर हम घोषणा पत्र के हम रायशुमारी करें, कई काम है, नई टेक्नोलॉजी है, नया तरीका है। सर, नई टेक्नोलॉजी है, अगर हम जन सहभागिता, हाँ। बुद्धिजीवियों से राय ले रहे हैं, मजदूर वर्ग से राय ले रहे सर। हैं, किसान बिल्कुल से हम अच्छा राय कर रहे ले हैं सर रहे आप। हैं, अगर हम खेत में काम करने वाले व्यक्ति से काम ले सर, रहे आपके हैं, आपकी बैठक राय में ले- सर वो मजदूर आएंगे, वो किसान आएंगे आपकी बैठक में? क्या सर वो हर- फुटपाथ पे सर दुकान लगाने वाला आएगा सर? हमने बिल्कुल हर वर्ग के लोग 10 जगह करने का क्या तात्पर्य है? एक विधानसभा में हमने कोई सेंट्रलाइज नहीं किया, उसको बिल्कुल डिसेंट्रलाइज किया है। हमारे लोग वहाँ जाएंगे, उनको एक प्रपत्र देंगे, शायद आप है, पे हाँ। आए नहीं, आप अगर मुझे विषय पहले बता दे तो मैं पूरी, जैसे फुरकान भाई लाए हैं, मैं भी अपना पूरा पत्री अत्री सब लेके आता, मैं बताता क्या क्या काम हो रहा है। मैं अभी तो आपको बिल्कुल वो आप समझ जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हमने तो एक फॉर्मेट बनाया है, 5 बिंदु उसमें लिखे हैं कि भाई आप अपने न्याय पंचायत में क्या चाहते हैं, विकास खंड में आप क्या चाहते हैं। मैं जरा पूरी कर लूँ बात है। विकास खंड में आप क्या चाहते हैं, आप जिले में क्या चाहते हैं, पूरी विधानसभा में आप कौन से 2 काम रखना चाहते हैं, प्रदेश के लिए आप कोई अच्छे से 2 कामों का सुझाव दीजिए। जो जनता की राय आएगी उसके बाद उसको छटनी करके घोषणा पत्र में हम उसको सम्मिलित करेंगे। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस जो वायदा करती है उसको पूरा करने का काम करती है। मतलब आप लोग राजीव गांधी से भी आगे निकल गए। जिस राजीव गांधी के कंप्यूटर का जिक्र आप लोग हर पार्टी हर मंच पे किया करते हैं, टीवी चैनल्स पे किया करते हैं, लगता है आप उन राजीव गांधी के सिस्टम और कंप्यूटर की बात भूल गए और इसीलिए आपको रायशुमारी की जरूरत पड़ रही। सर, उत्तराखंड के अंदर सर पढ़ा लिखा वर्ग भी है सर। मुझे लगता है सर कि आपको मुझे लगता है सर कि टेक्नोलॉजी के दौर में सर कंप्यूटर का भी इस्तेमाल करना चाहिए। बाकी पार्टियां भी करती हैं, बिल्कुल हम कर रहे हैं, रायशुमारी उसका से भी ज्यादा कर रहे बेहतर हैं। हो सकता है। बीजेपी इस पे कुछ कहना चाहती जी। मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूं कि ये कहते हैं कि हम पब्लिक के बीच में जाएंगे, हम किसानों के बीच में जाएंगे, मजदूरों के बीच में जाएंगे, युवाओं के बीच में जाएंगे, किसी युवा के लिए, किसी मजदूर के लिए, किसी किसान के लिए इन्होंने कौन सा ऐसा काम कर दिया कि उनके बीच में जाकर क्या कहेंगे? क्या कहेंगे कि अब हम डेनिस नहीं बेचने के? क्या कहेंगे अब हम खनन से अवैध लाभ नहीं कमाने के? क्या कहेंगे कि अब हम भ्रष्टाचार नहीं करने के? क्या कहेंगे कि अब हम विकास, जैसे हमने 5 साल तक बिल्कुल विकास को अवरुद्ध रखा है, इसी तरीके से विकास को अवरुद्ध रखेंगे? पब्लिक के बीच में जाकर के ये क्या साबित करना चाहते हैं? केजरीवाल की तरह नौटंकी है जो 5 साल में पब्लिक के खट्टे मीठे अनुभव को नहीं समझ पाए, 5 साल में यहाँ की जनता क्या चाहती है उसको नहीं समझ पाए, तो अब क्या करेंगे? देखिए, मैं अपने भाजपा के मित्रों को बहुत सही तरीके से राय भी देता हूं, उनसे निवेदन भी करता हूं हमेशा, जिस तरह की बात ये करते हैं। आपने तो, शर्म की बात है, लोकतंत्र में आपने लोकतांत्रिक तरीके से चुनी सरकार को बर्खास्त करने का काम किया और इस प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया भाजपा ने। ठीक है, भाजपा, मैं जरा तफसील से, जरा आपने समय दिया, मैं चौधरी साहब का सम्मान करता हूं क्योंकि चौधरी साहब भाजपा की बात करें, मैं पूछ लूं भाजपा से। भाजपा ये बता दे, जो 2 करोड़ लोगों को इन्होंने कहा रोजगार देने की बात की मोदी जी ने, कितने करोड़ को आपने रोजगार दे दिया अभी तक? आपने कहा हम काला धन लाएंगे, काले धन में आप छोड़िए काला धन, आपने गरीब आदमी को लाइन में लगाने का काम किया, भिखारी की तरह भिखारी बनाने का काम इन्होंने कर दिया है। ये बात भाजपा के मित्रों, थोड़ा सा अगर राजनीतिक शिष्टाचार है तो थोड़ा सा बात करने का सलीका भाजपा के मित्रों से मैं बार बार निवेदन करता हूं। आपने साहब इस देश की जनता को अपना ही पैसा निकालने के लिए भिखारी बना दिया। आपने कहा हम साहब ये तमाम चीज़ें, कितने आपने सपने दिखाए। आप जिस कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, जिस मोबाइल से आपने, जिस टेक्नोलॉजी से आप केंद्र में सत्ता में आए थे 1984 में, जब राजीव जी कंप्यूटर ला रहे थे तो आप ही की सरकार, सर, हाँ। आप ही की पार्टी थी, बिल्कुल विरोध विरोध कर किया रही थी। था, पार्टी ने हम किया था कहना विरोध, नहीं चाहते, लेकिन मैं सर, हाँ
सर ब्रेक पे जाना है, बीजेपी से सवाल पूछ लेते हैं और सर छोटा सा कमेंट चाहेंगे। सर आपको लगता है आपकी पार्टी ने 2007 से 2012 तक अच्छा काम किया था? बहुत अच्छा काम किया था। कौन सा बहुत काम, अच्छा काम किया सर था। आपको ये भी पता होगा सर कि घोषणा पत्र में कौन कौन से मुद्दे छूट गए थे? नहीं, घोषणा पत्र में मैं कह रहा हूं, आप ये बताइए कौन सा मुद्दा छूट गया था? हमारी खंडूड़ी सरकार ने स्टार्टिंग में, खंडूड़ी ठीक है, हमारे मुख्यमंत्री ठीक है रहे, सर, आप उन्होंने नहीं बताएंगे सर। इतने अच्छे काम किए। सुनील कुमार जी, आप बेहतर बता पाएंगे इनको कि इनके 2007 से लेकर 2012 तक में सरकारों को बदलने के दौरान कौन कौन से मुद्दे छूट गए थे? जिस अस्पताल में डॉक्टर नहीं पहुंचने का आरोप अगर आपकी सरकार लगाती है और आपकी सरकार से 15,000 में एमबीबीएस डॉक्टर बनाने का क्रेडिट लेती है सर, उसी बीच में सर आप अस्पतालों तक सही व्यवस्था नहीं पहुंचा पाए, आप लोगों तक सही नौकरी नहीं पहुंचा पाए, आप लोगों को पलायन में नहीं रोक पाए। सुनील कुमार जी, इनको बेहतर तरीके से समझाया जा सकता है और आप समझा सकते हैं। देखिए, जो ये कह रहे हैं जी, कि जो चौधरी अजीत सिंह जी ने सवाल उठाया है जी, उस सवाल से मैं बिल्कुल सहमत इसलिए नहीं हूं क्योंकि आज आपने देखा होगा कि जब चुनाव की बेला है जी, तो इनको अटल संदेश यात्रा याद आ रही है जी, तो ये कह के ये बताना चाह रहे हैं और इनके जो केंद्रीय नेता हैं जिन्होंने आके यहाँ पे रैलियां करी, रैली में वो कह रहे हैं कि अटल जी ने प्रदेश को बनाया था, अब जो है हमारे प्रधानमंत्री उसको संवारेंगे। तो इसका मतलब 2007 से जो 12 की सरकार थी वो तो उसका कोई मतलब ही नहीं था, फिर औचित्य ही नहीं रहा। तो ये कह के ये अपने आप को बता रहे। और सवाल दूसरा ये उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग, एक आम आदमी पूछ रहा है कि क्या इनको अपने जो है वर्तमान जो स्टार प्रचारक हैं उन पे भरोसा नहीं रह गया? इस वजह से जो प्रधानमंत्री जिनका कंट्रीब्यूशन से बिल्कुल डिनाई नहीं किया जा सकता, उन पे उनके नाम को भंजाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इनसे पूछा जाना चाहिए। बिल्कुल सर, ये पूछना जरूरी है। जिस तरीके से आप मुद्दों को घुमा के इनसे सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि 2007 से 2012 तक सर अगर बीजेपी ने विकास ही किया था तो चुनावी रैलियों से सर 2007 से 2012 का मुद्दा गायब क्यों है? आप मोदी और अटल के नाम पे चुनाव क्यों लड़ते हैं सर? आप क्या बताएंगे कि आप निशंक को क्यों भूल गए? आप बताएंगे कि आप सर खंडूरी को क्यों भूल गए? आप बताएंगे आप कोश्यारी को क्यों भूल गए? आप बताएंगे कि जिस शराब माफियाओं के खिलाफ नित्यानंद स्वामी ने लड़ाई छेड़ी आप उन्हें क्यों भूल गए सर? क्या इस देश में दो कंधा है, अटल और पीएम मोदी? हम भगत सिंह कोश्यारी को भी नहीं भूले हैं, हम खंडूड़ी जी, हमारे खंडूड़ी जी को भी नहीं भूले हैं, हम आदरणीय हमारे निशंक जी हैं उनको भी नहीं भूले हैं। लेकिन ठीक है, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि इनकी सरकार है हरीश रावत सरकार, कांग्रेस सरकार नहीं है। हमारी सरकार है भारतीय जनता पार्टी सरकार, कमल का फूल। और कमल का फूल जब हमारी निगाह कमल के फूल पर है और कमल के फूल को हम सब लोग मानते हैं। हम कमल के फूल नेता विशेष पर आएंगे। जोशी साहब आपके पास भी आएंगे। जोशी साहब माफी चाहेंगे, एक ब्रेक पे जाना, इसी मुद्दे पे वापस आएंगे। लेकिन जिस कमल के फूल का जिक्र सर आप बहुत ही बहादुरी से कर रहे हैं सर, लेकिन लगता है उसी कमल के फूल को इस प्रदेश की जनता ने तब नहीं पसंद किया था जब बीसी खंडूरी फ्लाइट द्वारा आए थे और मुख्यमंत्री बन गए थे और भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव से होते हुए पार्षद चुनाव और लोकसभा की 5 सीटें गंवा दी थी और मजबूरी में उन्हें लोकसभा के हार जाने के बाद खंडूरी साहब को हटा के निशंक को लाना पड़ा था सर। वही कमल का फूल था जिसने सत्ता के गलियारों से लेकर पब्लिक तक कांटे चुभोए थे। एक छोटा सा ब्रेक, घोषणा पत्र पे लगातार डिबेट जारी है। आप बने रहिए HNN 24x7 के साथ।